दिया जाए। नंदा देवी ग्लेशियर टूटने की वजह से, चमोली में नंदा देवी ग्लेशियर टूटने की वजह से, बादल फटने की वजह से पूरा इलाका जहां पर तबाही मची है, कई लोगों के बहने की खबरें आ रही हैं। आर्थिक नुकसान भी बहुत हुआ है, हालांकि इसका आंकलन अभी नहीं किया जा रहा। सबसे पहले जान को बचाने की कोशिश और इस तबाही को किस तरीके से रोका जाए उसकी कोशिश हो रही। जोशीमठ से आगे ग्लेशियर टूटने की वजह से ये बड़ा हादसा, बड़ी तबाही। चलेंगे सीधा, शिवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए, उन्होंने आदेश दे दिया है कि एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट पर रहे। किसी भी तरह की मदद की अगर जरूरत पड़ती है तो यूपी से भी एसडीआरएफ की टीम रवाना की जा सकती है। शिवेंद्र जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड का जो ये मामला है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता भी जताई है और अपने विभागों को अलर्ट भी किया है। हालांकि मुख्यमंत्री इस वक्त खुद अयोध्या में समीक्षा बैठक में है, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद तमाम प्रशासन के लोगों को, मंत्रियों को, अधिकारियों को अलर्ट किया गया। खास तौर पे ये कहा गया कि अगर उत्तर प्रदेश की तरफ से एसडीआरएफ की टीम या फिर कोई भी रेस्क्यू या मदद के लिए कोई भी जरूरत होगी तो वो तुरंत तैयार हैं और अलर्ट रहने के लिए कहा गया। और देर सवेर इसका असर थोड़ा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी आने वाला है, जिसमें खासतौर पे बिजनौर, कन्नौज, फतेहगढ़, प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर, गढ़मुक्तेश्वर और गाजीपुर, फर्रुखाबाद जिले हैं जो कि हाई अलर्ट पर हैं। और इसके चलते जो उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री हैं महेंद्र सिंह, उन्होंने तमाम जिलाधिकारियों से बात की है, प्रशासन के लोगों से बात की है। गंगा के आसपास वाले जो इलाके हैं उन लोगों में ज्यादा खासतौर पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया और कहा गया है कि फिशिंग के लिए या और दूसरे कामों के लिए गंगा के पास लोग न जाएं, ये भी सुनिश्चित किया जाए। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में भी इस खतरे को देखते हुए न सिर्फ तैयारियां की जा रही हैं, बल्कि उत्तराखंड में जो ये आपदा आई है इसके लिए मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लेकर के कहा है कि कोई भी मदद या कोई भी जरूरत होगी तो उसके लिए उत्तर प्रदेश तैयार है और एसडीआरएफ और दूसरी टीमों को तैयार भी रखा गया है। नौजवान, क्या ये माना जाए कि यूपी की एसडीआरएफ की टीम को पूरी तरह से स्टैंड बाय कर दिया गया है? जी बिल्कुल, जैसे ही जानकारी आई थी एसडीआरएफ की टीम को और यहाँ जो रेस्क्यू और इस तरह की आपदा से निपटने के लिए टीमें बनाई जाती हैं उन लोगों को बोला गया है खास तौर पर अलर्ट रहने के लिए। आज संडे का दिन होने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन सख्त निर्देश दिए गए हैं कि फौरन इस बात के लिए तैयार रहें और साथ ही साथ उत्तराखंड में मदद देने के अलावा उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुश्किल आती है तो उसके लिए भी तैयार रहें। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इस खतरे को देखते हुए न सिर्फ हाई अलर्ट किया गया है बल्कि टीमों को इस बात के लिए भी तैयार रहने के लिए कहा गया है कि अगर ये खतरा उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता है तो किस तरह से तैयारी की जानी है। तमाम जिलों के जिलाधिकारी हाई अलर्ट पर हैं और उन्होंने अपने विभाग के लोगों के साथ जो मीटिंग है उन लोगों से बातचीत करके भी ये क्या है कि अगर किसी तरीके का पानी बढ़ता है या फिर खतरा होता है तो किस तरह से निपटना है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हुए। साथ ही साथ जो गंगा के आसपास और खतरे के आसपास वाले इलाके, घर, वो लोग हैं जो लोग उधर आसपास रहते हैं, उन लोगों को भी ताकीद की गई है कि वो लोग संभल के रहें और किसी भी सरकारी चेतावनी को गंभीरता से लें। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है उसको बिल्कुल बड़ी खबर शिवेंद्र हमें दे रहे हैं, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यूपी में एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। कह दिया गया है कि बिल्कुल स्टैंड बाय पर रहिए, जहां जरूरत होगी यूपी से भी एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं, उत्तराखंड में हुई इस आपदा पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जहां जरूरत होगी यूपी से भी टीमों को रवाना किया जाएगा मदद के लिए। इस बीच हम आपको ये बता दें, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, चमोली में ग्लेशियर टूटने की वजह से कई इलाकों में तबाही और कई लोगों के बहने की भी खबर लगातार आ रही है। नंदा देवी ग्लेशियर टूटने की वजह से ये बड़ी खबर आई है आपदा, और चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट पर है, क्योंकि रास्ते में पड़ने वाले जितने भी गांव हैं, जितने भी आबादी वाले इलाके हैं, वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है, कई पुल टूट गए हैं, कई गांव का संपर्क कट गया है, पानी श्रीनगर तक पहुंच गया है। लेकिन वहां से जो खबर मिल पा रही है कि थोड़ी स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश वहां पर हो रही है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, फिलहाल एनडीआरएफ की 4 टीमें रवाना की गई हैं, आईटीबीपी की टीमें वहां पर मौजूद है, लगातार मोर्चा संभाले हुए पर्वतारोही की टीम वहां पर मौजूद है, क्योंकि वो तमाम इलाके जहां तक नहीं पहुंचा जाएगा, क्योंकि पुल भी टूट गए हैं, वहां पर तुरंत से पुल बनाने का काम करेगी ये टीम। इसके अलावा सेना के जवान भी वहां पर लगातार मौजूद है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। 200 से ज्यादा जवानों को राहत और बचाव के काम में तुरंत से लगा दिया गया है। घरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, कई घरों के बहने की भी खबर है। भागीरथी नदी के बहाव को फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि अगर यहाँ पर पानी ज्यादा आएगा, अलकनंदा के प्रवाह को भी रोका गया। पानी अगर यहाँ पर ज्यादा आएगा तो नुकसान ज्यादा हो सकता है।
इसके अलावा तमाम जो गंगा नदी के तट पर लोग और या फिर तमाम जो जिले हैं, गांव हैं, वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। उनको खाली करवाने की बात कही जा रही, कहा जा रहा है लोगों को कि वो सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले जाएं। 24 घंटे नदियों के जलस्तर की निगरानी के लिए भी कह दिया गया है। इस बीच टीमें लगातार वहां पर मौजूद हैं। उत्तराखंड की तस्वीरें, कुदरत का कहर, भरभरा कर किस तरीके से बर्फ का पहाड़ गिरा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच लगातार राहत और बचाव का काम वहां पर जारी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ट्वीट भी किया, लोगों को कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। राहत और बचाव के लिए टीमें पहुंच रही हैं वहां पर। ग्लेशियर टूटने की वजह से धौलीगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, कई लोग और मकान पानी में बह गए। बड़ी तबाही, बड़ी आपदा जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हालांकि लगातार राहत और बचाव का काम वहां पर चल रहा है। जोशीमठ में सुबह 10 बजे के करीब ग्लेशियर टूटा। घटना से धौलीगंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, कई लोग बह गए, कई घरों को नुकसान पहुंचा। धौलीगंगा के किनारे बसे गांव को तुरंत खाली करवाया जा रहा है। आपदा में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, ध्वस्त हो गया पूरा प्रोजेक्ट। तपोवन बैराज भी क्षतिग्रस्त हुआ है। दूर दराज के जितने इलाके हैं वहां पर भी काफी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन लगातार वहां तक पहुंच रहा है। राहत और बचाव कार्य वहां पर जारी है। टीमें लगातार वहां के लिए रवाना हो चुकी हैं। इसके अलावा अलकनंदा, श्रीनगर डैम और ऋषिकेश डैम पर भी ग्लेशियर का सीधा असर पड़ा है। इसके टूटने की वजह से वहां पर भी असर हुआ है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में जो फिलहाल अभी खबर मिल पा रही है वो ये है कि आईटीबीपी के 200 जवान तैनात कर दिए गए हैं। राहत और बचाव कार्य में एसडीआरएफ की 10 टीमें वहां के लिए रवाना हुई है। एनडीआरएफ की टीमें रवाना कर दी गई है। 4 टीमें वहां के लिए रवाना की गई हैं। कुछ और टीमें भी हैं। इसके अलावा एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी मदद के लिए तुरंत वहां पर पहुंच रहे हैं। आर्मी के जवानों को तुरंत लगा दिया गया है वहां पर। हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए जो लगातार हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर्स 1070 ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अगर लेनी है तो इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ली जा सकती है। नंबर हम आपको बता देते हैं, 1070 पहला नंबर है। दूसरा 9555744486 ये नंबर जारी किए हैं। सरकार लगातार अपील कर रही है कि इस घटना के बारे में कोई भी अफवाह ना फैलाए, किसी भी तरह की कोई भी अफवाह ना फैलाई जाए।